हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। बहुत दिनों बाद मैं ऐसे वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ पर ना मैं अपने ससुराल से मतलब ऋषिकेश से बहुत सारे अरबी के पत्ते लेकर आई थी। तो मैं कुछ काम कर रही थी, यानी कि अपना सूट सिल रही थी। मैंने अपनी देवरानी को बोला कि थोड़ा सा बेसन का घोल बना देना अरबी के पतौड़े बनाने के लिए। तो उसने देखो कैसा घोल बना रखा है। मुझे इतनी हंसी आ रही थी। अब मैं अपना इतनी याद कर रही थी कि क्या मैं भी ऐसे ही थी जब पहले पहले शादी हुई थी जब मेरी, तो क्या मैं भी ऐसे ही करती थी। लेकिन मुझे सीरियस बताऊं दोस्तों, और तो बाकी चीज़ें तो पता नहीं, लेकिन अरबी के पतौड़े बनाने मुझे पहले से ही आते थे, बचपन से ही। क्योंकि मैंने वो सब चीज़ें अपनी मम्मी को करते हुए देखा तो मेरे को आ गई थी चीज़ें। ऐसा नहीं है। तो ये घोल जो है ये बना रखा है कड़ी के लायक, बिल्कुल एकदम पतला। अरबी के पत्ते के लिए थोड़ा गाढ़ा घोल चाहिए होता है, थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा, ताकि उसको चिपकाने में अच्छा रहे, मतलब मदद मिलती है चिपकने से एक दूसरे पत्ते। क्योंकि 5-7 पत्ते एक साथ चिपकाने होते हैं ना, और फिर उनका पेड़ा बना के तब जाके उनको उबालने के लिए रखते हैं। तो ये जो घोल बना रखा था, सबसे पहला ये था बहुत कम, मतलब इतने में कुछ भी नहीं, एक ही पेड़ा बनना था इतने घोल में। और दूसरी बात है ये बहुत ही पतला, मतलब गाढ़ा नहीं था। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, मैंने कहा क्या ही बोलूँ अब। चलो नई नई शादी हुई है, आजकल के बच्चों को ज़्यादा चीज़ें करनी आती भी नहीं है, लेकिन अच्छी बात नहीं है। ये चीज़ें चाहे कम आए लेकिन सही तरीके से आनी चाहिए। ये ज़रूर, ये देखो इतना सा घोल था, इतने में क्या ही बन जाता। अब पत्ते मेरे बहुत सारे ला रखे हैं मैंने, बहुत सारे। तो अब मैंने इसको बड़े पतीले में डाला। अब इसको मैं अच्छे से बनाऊँगी खुद से। हालांकि मैंने उसको बताया नहीं है कि ये ऐसे ऐसे बनना था। मैंने कहा कोई नहीं, अब छोड़ो रहने दो, क्या बोलूँ आज के फिर, बस सब समझ जाओ आप। तो मैंने यहाँ पे बेसन जितना मेरे पे पैकेट पड़ा हुआ था वो पूरा डाला, और बल्कि इतना भी पूरा नहीं होना है इसमें मैंने थोड़ा सा फिर चावल का आटा डाला, थोड़ा सा गेहूँ का आटा डाला, और तब जाके ये पूरा हुआ मतलब। और गेहूँ का आटा डालने का तो पर्पज़ बस मेरा ऐसे ही था, मिक्स करके। लेकिन चावल का आटा डालने से जो करारापन आता है ना इसमें, अरबी के पतौड़ों में, वो काफ़ी अच्छा, मतलब टेस्ट बढ़ जाता है, मतलब चावल के आटे से भी। तो यहाँ पे चावल का आटा भी हमारा रखा हुआ था, तो मैंने डाल दी इसमें 2 कटोरी, छोटी से सबसे छोटी कटोरी से 2 कटोरी मैंने इसमें चावल का आटा डाल दिया। और अब मैं इसमें खूब सारी मिर्चियाँ काटूँगी। वो देवरानी ने तो ना मिर्ची काट रखी थी ना कुछ भी, पतला सा घोल बना रखा था जैसे कड़ी के लिए बनाते हैं। और बल्कि कड़ी भी उसने एक दिन बनाई थी, वो ज़्यादा गाढ़ी बनाई थी, आज तो उससे भी पतला घोल बना रखा था। तो अब मैं इसमें फटाफट से अपना मसाले वसाले डाल के अच्छे से, हल्दी, साबुत धनिया पाउडर और नमक, यही मसाले रहते हैं हमारे, बेसिक से भी यही है मसाले, यही हम यूज करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करते। और उसके अलावा कुछ 5-7 मिर्च डाल दूँगी थोड़ा चटपटा करने के लिए। और ये रहे पत्ते, और पत्ते थोड़े पहले मैं धोती हूँ। वैसे तो साफ़ हैं बिल्कुल, क्योंकि हर रोज़ बारिश हो रही थी ऋषिकेश में भी, बारिश तो यहाँ भी हो रही है। और रोज़ बारिश हो रही थी तो पत्ते जैसे बारिश से ना धुल जाते हैं, लेकिन घर पे भी धोना ज़रूरी है। तो मैंने फिर निकाले, और मैंने कहा अभी थोड़ा ज़रा पानी से इनको धो दूँ थोड़ा थोड़ा। उसके बाद तो पहले मैं ये मसाला तैयार कर देती हूँ। देखो ऐसे काट रही हूँ मैं मिर्चियाँ, अगर मुंह पे भी आएंगी तो नहीं लगेंगे ज़्यादा, क्योंकि इनको उबालना है अभी, 2-4 सीटी आएगी उसमें तो मिर्चियाँ गल जाएंगी अच्छे से। तो इस तरीके से फिर मैं मन ही मन में सोच रही थी कि जब मेरी शादी हुई थी मैं भी 22 साल की थी, अभी मेरी देवरानी भी 22 साल की ही है। तो मैं 22 पूरा हुआ था मेरे को उस टाइम पे जब मेरी शादी हुई थी। तो मैं भी ऐसे, और अभी उसको बताने के लिए मैं करती हूँ जो बताने लायक जो चीज़ें होती हैं। लेकिन मैं घर की बड़ी बहू हूँ तो मेरे बताने के लिए कोई था नहीं वैसे भी। और अपनी मन मर्जी से ही मैंने जो, मतलब जैसे चीज़ें करनी होंगी अपने हिसाब से ही करी। और बहुत याद आती है मेरे को पहले की, पहले का समय था मेरा जब थोड़ा कठिन समय था। घर की बड़ी बहू होना वही समझ सकता है, जो घर की बड़ी बहू है वही समझ सकता है इस चीज़ को, और कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि मुझे पता है बाद में जो आता है ना वो सिर्फ यही कहता है कि जेठानी जो है सास बनने की कोशिश करती है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो जेठानी होगी ना उसी को पता होगा। कभी कभी क्या हो जाता है ना, हम लोग इंसान हैं, और जैसे हम पहले आ जाते हैं हमको ज़्यादा स्ट्रगल और ज़्यादा कष्ट झेलना पड़ता है। जो इंसान बाद में आता है उसको वो सब चीज़ें नहीं झेलनी पड़ती। तो कई बार हम होते हैं जेलस, ऐसा भी नहीं है, मैं नहीं कह सकती कि जेलस नहीं, वो नेचुरल चीज़ें हैं। जैसे सपोज़ करो कि मुझे जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे 5 बजे उठना पड़ता होगा सपोज़ करो, और अगला जना जब शादी करके आ रहा है मेरी शादी के 5 साल बाद या 6 साल बाद या 10 साल बाद, वो बंदा 6 या 7 बजे 8 बजे उठ रहा है, तो फिर बुरा तो थोड़ा लगेगा ही ना। आप बताओ ना, इंसान होके अगर थोड़ा सा ये सब चीज़ें नहीं समझ सकते हो आप, तो फिर क्या ही फ़ायदा। ये सब चीज़ें लगती हैं, फ़ील होती हैं। क्योंकि पहले पहले जो होता है ना, सारा शासन प्रशासन पहली बहू के लिए होता है, उसके बाद बहुत चेंजेस आ जाते हैं, मतलब पेरेंट्स इन लॉज के अंदर, सास ससुराल वालों के अंदर बहुत चेंजेस आ जाते हैं। उनको पता चल जाता है कि बहू कैसी होती है। फिर
इसमें सीटी 5 सीटी 4-5 सीटी कम से कम इसमें मैं लगवाऊंगी, जिससे कि पत्ते अच्छे से गल जाए, नहीं तो खाने में ना गले में अजीब सा भी लगता है। तो 5-6 सीटी आने के बाद मैंने ये कुकर ठंडा करने के रख दिया था, प्रेशर कुकर, और इसके बाद मैं इसको निकालूंगी और ये जो पेड़े होंगे ना इनको फ्रिज में लगा दूंगी। जब फ्रिज में लगाते हैं 2-3 घंटे बाद बनाते हैं, बहुत टाइट और बहुत अच्छे से हो जाते हैं फिर ये, नहीं तो अगर ऐसे ही बनाएंगे तो थोड़ा गल जाते हैं और मतलब उतना स्वाद नहीं आता है। स्वाद तो आएगा लेकिन अच्छा नहीं लगेगा गीला गीला। तो मैं इसको निकाल के यहाँ से और फ्रिज में लगा दूँगी 3-4 घंटे के लिए। और मतलब ऐसा नहीं कि अगर ज़्यादा पेड़े बना रखे हैं, जैसे मेरे 5 पेड़े बने हुए थे, तो मैं ऐसे करूँगी कि 2 पेड़े शाम को छौंकूँगी, 2 पेड़े अगली सुबह छौंकूँगी, 1 पेड़ा अगली शाम को छौंकूँगी, मतलब ऐसे करके रखूँगी स्टोर करके। 2-3 दिन ये चल जाते हैं। चाय के साथ बहुत ही स्वाद होते हैं। और पहाड़ी चखिया होता है ना, उसका तड़का लगा के फ्राई करके बहुत स्वादिष्ट होते हैं चाय के साथ। और हम लोगों ने तो बचपन से खाए हैं तो हमको पता है, और पहाड़ी को पता है, और हर कोई बनाता है। तो ये देखो 2 पेड़े ये हैं, 3 पेड़े दूसरी उसमें हैं। तो इस तरीके से बन गए हैं ये। अभी तो जैसे गरम गरम है तो अभी रखा नहीं जाएगा, थोड़ी देर में बाहर ही रख दूँगी इसको स्लिप में, और उसके बाद लगाऊँगी फ्रिज में, और फिर बस खाते रहेंगे। जब मन करेगा छौंक दिया है 1 पेड़ा और चाय के साथ मस्त बढ़िया खा लेंगे। तो ये चीज़ें तो ये कह रही थी मैं कि जैसे बोलते हैं ना लोग कि रिश्ते जो है बड़े की वजह से ही चलते हैं, और बड़ा जो है घर का अगर वो अच्छा है तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। सब अपनी अपनी जगह सही रहो, सारे लोग अच्छे हो करो, बड़े के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी मत डालो अच्छे बनने की। और ये रहा, मैंने यहाँ पे कट कर दिए हैं, 2-3 घंटे बाद की है ये, 2-3 घंटे हो गए थे, ठंडे हो गए थे, और उसके बाद मैंने कट कर दिए। अब मैंने यहाँ पे डाला थोड़ा ज़्यादा सा ऑयल, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है तेल। और फिर मैं डालूँगी इसमें पहाड़ी तड़का, यानी कि जिसको बोलते हैं जख्या, और जख्या का तड़का डाल के इसको करेंगे खूब फ्राई। देखो तेल में ज़्यादा डालने भी लगी हुई, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा ही पड़ता है, तभी स्वाद ज़्यादा अच्छा आता है। तो यहाँ पर ये रहा हमारा पहाड़ी तड़का जख्या, बहुत ही स्वादिष्ट होता है, जो इसी से इसका स्वाद 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। और प्याज वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन अभी सावन के महीने में हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैंने नहीं डाला। और ये देखिए आप, ये डाल दिए मैंने सारे। मैंने 2.5 कट किए थे अभी, और 2.5 अभी बचे हुए हैं। अब देखो इसको इस तरह से करेंगे, पलटेंगे, क्योंकि करछी लगाने से ना ये चिपक जाते हैं आपस में। और इस तरह से मैं इसको पलटूंगी अच्छे से, और खूब करारा बनाऊंगी। और फिर उसके साथ साथ चाय भी बनी गई है मेरी, फिर हम खाएंगे इसको चाय के साथ मज़े ले लेके। और बारिश वाला मौसम भी हो ही रखा है, और ऐसी चीज़ें बारिश वाले मौसम में बहुत ही मज़ेदार हो जाती हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा बताना ज़रूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।